डॉक्टर प्रमोद जनार्दन गिरी, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। नागपुर में धंतोली विभाग में हमारा एक अस्पताल है न्यूरॉन, जिसको ब्रेन और स्पाइन के लिए हमने बनाया है और सारे मरीज जो ब्रेन और स्पाइन के होते हैं वो हमारे यहाँ पे इलाज पाते हैं। न्यूरोसर्जरी कुछ कुछ हिस्सों में खास महत्व रखता है, खास करके मिर्गी की बीमारी में। मिर्गी की बीमारी ऐसी एक बीमारी है जिसको अगर आप देखेंगे तो हमारे भारतवर्ष में काफ़ी हद तक पाई जाती है। मिर्गी की बीमारी भारतवर्ष में काफ़ी हद तक पाई जाती है और इस बीमारी में काफ़ी मात्रा में छोटे बच्चे और स्त्री पुरुष जो है वो बड़े उम्र के भी पाए जाते हैं। जब हम बड़े उम्र के मरीजों की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कारण मिर्गी के लिए पता चल जाता है। कभी ट्यूमर होता है, कभी ब्लीडिंग होता है, कभी पुराने जख्म जो हेड इंजरी में हुए हैं उनकी वजह से आई हुई दिक्कत होती है, जिसकी वजह से स्पार्क होता है और उसी की वजह से सीजर्स आते हैं या मिर्गी के झटके दौरे पड़ते हैं। इसमें खास करके न्यूरोसर्जन का रोल तभी आता है जब हम ये पाते हैं कि कोई लीजन यानी कोई ऐसी चीज है जो उस पर्टिकुलर ब्रेन एरिया में डैमेज करके वहां पर मिर्गी के लिए एक फोकस बना रही है। ये लीजन्स जनरली ब्रेन ट्यूमर से लेकर तो बैडली स्कार्ड यानी पुराने वाले हेड इंजरी की वजह से जो स्कार दाग तैयार होते हैं वहां तक होता है। इसमें न्यूरोसर्जन का रोल जरूर होता है। तब तक सारी मिर्गियों के झटकों के लिए हमें दवाइयाँ उपलब्ध है और काफ़ी सारी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध है। इन दवाइयों के द्वारा ही मैक्सिमम तौर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो लाभ पाते हैं और बहुत सालों तक ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा भी पाया जाता है कि काफ़ी सारे मरीज दवाइयाँ लेते लेते परेशान हो जाते हैं और इन्हीं मरीजों को मिर्गी के लिए जो सर्जरी यानी न्यूरोसर्जरी जो की जाती है उससे काफ़ी मात्रा में हद तक लाभ पाया जाता है। हमारे जो आज के मरीज जो पाए जाते हैं जिनके लिए हमें सर्जरी ऑफर करनी होती है वो अधिक तौर पर ब्रेन ट्यूमर के ही होते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अधिकतर कैंसरस ट्यूमर होते हैं और नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं उनमें सर्जरी के अलावा रेडिएशन और बाकी कीमोथेरेपी वगैरह भी दी जानी होती है, लेकिन जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उनका पूरी मात्रा में हम सर्जरी द्वारा पूरी तरह से मरीज को इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। मिर्गी ये 30% केसेस में नहीं बोला तो भी ब्रेन ट्यूमर्स में एक अधिक मात्रा का लक्षण पाया जाता है। इसी के लिए सबसे ज़्यादा डर हमारे समाज में होता है। मिर्गी आते से ही हमारे मन में कई सारी शंकाएं तैयार होती है, तब जाके हम न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे यहाँ मिर्गी का कारण ये पाया गया है कि नहीं ये ट्यूमर है या हमारा कोई बैड स्कार है या कोई ब्लीडिंग है या पुराना कोई नसों का गुच्छा है जिसकी वजह से ये झटके आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में जब मरीज हमारे पास तक पहुंचता है तो सबसे पहले जरूरी होता है कि स्क्रीनिंग करना, देखना कि एग्जैक्टली अंदर ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से मिर्गी के झटके पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले होता है सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन उन मरीजों में बहुत जरूरी होता है जिन मरीजों में कोई भी प्रकार का ट्यूमर या कोई भी प्रकार की लीजन यानी कोई एक गठान या कोई चीज नहीं मिलती है। उनमें एमआरआई एक स्पेशल प्रोटोकॉल की तरह किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि नहीं, ये एमआरआई के द्वारा हाँ जन्म से कोई आघात है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस या कोई ऐसी चीज है जो मेटाबॉलिक तौर पे ब्रेन को अफेक्ट कर चुकी है और उसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन में से झटके आ रहे हैं। ऐसे कंडीशनों में 90% तक मरीजों को दवा से ही लाभ होता है और लास्ट के बचे हुए 10% मरीजों में ही बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि उन्हें सर्जरी से काफ़ी हद तक मात्रा में या तो वो पूरी तरह से मिर्गी के मुक्त होते हैं या उन्हें कई कम मात्रा में दवाइयाँ लेनी पड़ती है। कुछ मरीज तो ऐसे पाए गए हैं जिनको लगभग 8 से 10 तक दवाइयाँ विविध प्रकार की दवाइयाँ देने की जरूरत पड़ती है। सो हम इस चीज में क्या करते हैं, तो हम इस चीज में पहले सीटी स्कैन स्क्रीनिंग करते हैं, ईईजी कराते हैं, सो दैट वो फोकस जो है जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, जो मिर्गी का झटका उत्पन्न हो रहा है, वो झटके को हम ढूंढना चाहते हैं कि वो ब्रेन के कौन से हिस्से से आ रहा है। अब वो टेम्पोरल लोब से आ रहा है, फ्रंटल लोब से आ रहा है, पैराइटल लोब से आ रहा है या कोई क्रिटिकल अंदर की सतह से आ रहा है जहां से हमें अभी तक सीटी स्कैन या एमआरआई द्वारा पता नहीं चला है। सो ईईजी ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत बार पता नहीं चलते हैं, लेकिन वीडियो ईईजी का भी हमें लाभ होता है। जब मरीज के झटकों के साथ वीडियो ईईजी लिया जाता है, इधर झटके आते हैं और वही सीक्वेंस में ईईजी भी लिया जाता है, सो दैट वो फोकस फाइंडिंग जो है वो फोकस फाइंडिंग इजी होता है। एक बार फोकस मिलने के बाद वो फोकस चाहे फिर ब्रेन ट्यूमर से हो, चाहे ब्लीडिंग से हो, चाहे पुराने दाग से हो, हमें उस फोकस पे ये निर्भर करना होता है, हमें ये निर्णय लेना होता है कि क्या वो हमारे दवाओं से
सही मात्रा की दवाओं से अगर वो शांत रहता है, अगर वो मरीज को मिर्गी के झटके नहीं देता है, तो ऑब्वियसली उन्हें सर्जरी ऑफर नहीं की जाती है। ऐसे कुछ फोकस है जिनको हम आराम से निकाल सकते हैं, या हम उन्हें ब्रेन की सतह से निकाल के फेंक दे सकते हैं, जैसे ट्यूमर्स है। तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी पहले तौर पर ऑफर की जाती है, क्योंकि एक बार अगर ट्यूमर निकल जाता है तो मरीजों को मिर्गी के झटके वापस पुनः के चांसेस कम होते जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में हम बहुत सारे मरीजों को पूरी तरह से दवा से मुक्त कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी तक कुछ झटके जो है, जो मिर्गी के झटके हैं, जो अभी तक किसी भी चीज़ से लाभ नहीं पाए जा चुके हैं। इन सब झटकों में अधिकतर जो सर्जरीज पहले के ज़माने में ऑफर की जाती थी, वो या तो मरीज का दिमाग का संतुलन खराब कर सकती थी, या पेशेंट्स को बहुत बार पैरालिसिस के दौरे भी आते थे। ऐसे कंडीशन में हमें जो अभी मॉडर्न न्यूरो सर्जरी में जो सर्जरीज जिसको हम कहते हैं अमेगडालो हिप्पोकैम्पेक्टोमी, ये जो सर्जरी है ये पर्टिकुलरली कुछ डिसीजों, कुछ रोगों के लिए ही बनाई गई है, जैसे कि हिप्पोकैम्पस स्क्लेरोसिस। मरीज, ये एक मैसेज है कि मरीजों को मिर्गी से डरना नहीं चाहिए। मिर्गी का इलाज ये संभव है। मिर्गी या तो ना तो अभिशाप है, और ना ही मिर्गी से कोई आपकी रूटीन लाइफ में दिक्कतें आ सकती है अगर आप सही ढंग से इलाज करते हैं तो।